अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस ऑडियो फाइल में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया जीएसए की तरफ से आया हुआ सर्कुलर को लेके कि इस सर्कुलर में क्या बताया गया है और क्या हमारी काम की चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कम से कम आपका टाइम लूं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है, जो आपको बतानी ज़रूरी है, मैं सिर्फ उन्हीं को मैं कवर करूंगा और उनको ही बताऊंगा, क्योंकि जो सर्कुलर है वो काफ़ी डिटेल में है और काफ़ी लंबा है, तो ये शायद लेंदी भी हो सकता है। आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट है, ये लेटेस्ट ट्वीट है जो आया हुआ है जीएसई की तरफ से। इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि लर्न अबाउट द अपडेटेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मैकेनिज्म एंड प्रोसीजर्स फॉर दोज कमिंग टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यानी कि जो भी सऊदी अरेबिया आने वाले हैं उनके लिए जो 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 प्रोसीजर्स है या जो मैकेनिज्म्स हैं आने का, या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का जो मैकेनिज्म और जो प्रोसीजर्स है उसको अपडेट कर दिया गया। अब अपडेट क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या नई चीजें आई हैं, या किन किन चीजों को हमें समझना है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का जो जीएसए का सर्कुलर है वो आपके स्क्रीन पर है, आप देख भी रहे होंगे। तो इसमें सारी जो प्रोविजनल चीजें हैं उसको वन बाय वन करके बताया गया है। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही चीज मैं कवर करूंगा जो हमारे काम की चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल प्रोविजंस में। ये सिमिलर है। अगर आपने पिछला जीएसए का अगर सर्कुलर देखा होगा तो उसमें ये चीज सिमिलर है, जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे सिमिलर से। इसमें मैं एक समरी दे देता हूं, अगर मैं वन बाय वन पढ़ के बताऊंगा तो ये बहुत वक्त लग जाएगा। जो समरी यही है कि जो सारा खर्च है वो सब आपको उठाना होगा, जो कि ऑब्वियस है। जो भी क्वारंटाइन का खर्च होगा वो सारा कुछ आपको उठाना है। और अगर आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं तो आपको उससे पहले 72 आवर्स पहले आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होता है और आपको किसी अनसस्पेंडेड कंट्री में 14 डेज जो है वो क्वारंटाइन होना पड़ता है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है, तो अगर आपने 2 डोज वैक्सीन की ले ली है, अप्रूव्ड वैक्सीन जो कि किंगडम की जो अप्रूव्ड वैक्सीन है, अगर आपने वो लगा ली है तो फिर आपको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से एग्जेम्पशन मिल जाता है और आप पे जो है सिर्फ और सिर्फ 14 डेज का जो क्वारंटाइन है किसी अनसस्पेंडेड कंट्री में सिर्फ उतना ही करना होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट है आज के इस सर्कुलर में वो आपके स्क्रीन पर है, वो अभी आप देख रहे होंगे। इंस्टीट्यूशनल होम क्वारंटाइन प्रोसीजर्स फॉर ट्रैवलर्स कमिंग फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज। मतलब कि जिन जिन कंट्रीज को अभी तक सऊदी अरेबिया ने बैन करके रखा है, जो रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज हैं, अगर आप उनमें से किसी कंट्री से आ रहे हैं तो ये चीजें जो हैं, ये सारे पांचों पॉइंट जो हैं आपको फॉलो करने होंगे। अब मैं पांचों पॉइंट को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूं कि नॉन इम्यून सऊदी सिटीजन के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। अगर आप नॉन इम्यून है, आपने वैक्सीन नहीं लगाई और आप सऊदी सिटीजन है, तो आप पे सिर्फ होम क्वारंटाइन एप्लीकेबल होगा, जो कि 7 दिन का होता है। आपको आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाने की जरूरत नहीं है अगर आप किसी भी रेस्ट्रिक्टेड कंट्री से सऊदी अरेबिया अगर आप रिटर्न हो रहे हैं तो। और जो छठा दिन है उस दिन आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। जो आपके 7 दिन होम क्वारंटाइन के हैं उनमें से 6th डे पे आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होता है। अगर आप इम्यून सऊदी सिटीजन हैं तो फिर आप पे कोई प्रोसीजर ही एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ही वैक्सीनेटेड हैं और आपने वैक्सीन ले लिया है, तो आप इम्यून कैटेगरी में आ गए हैं। अगर आप इम्यून नॉन सिटीजन हैं, यानी कि आपने वैक्सीन की दोनों डोजेस लगा ली है, कोविशील्ड की दोनों डोजेस इंडिया में लगा ली है, तो आप इस कैटेगरी में आएंगे जो है इम्यून नॉन सिटीजन। यानी कि जो नॉन सऊदी है तो ऑफ कोर्स वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपीनी कोई भी हो सकता है। तो अब जो ए और बी पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ही मस्ट प्रोवाइड आरटीपीसीआर टेस्ट दैट शुड नॉट एक्सीड 72 आवर्स बिफोर बिफोर बोर्डिंग। तो अगर आप इम्यून नॉन सिटीजन है तो आप पे जो दो रूल जो एप्लीकेबल होगा वो ये है कि आप जब किसी थर्ड कंट्री से जब सऊदी अरेबिया की तरफ आप डिपार्ट होंगे तो उससे 72 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि विद इन 72 आवर्स आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। दूसरा है कि आप जो क्वारंटाइन है वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा और ना ही कोई आरटीपीसीआर टेस्ट आपको अराइवल पे कराने की जरूरत है। यानी कि आपको सिर्फ 2 हफ्ता जो है किसी अनसस्पेंडेड कंट्री में क्वारंटाइन होना है। उसके बाद जब आप वहां से निकलेंगे सऊदी अरेबिया के लिए तो आपको 72 आवर्स पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर आप सऊदी अरेबिया पहुंच सकते हैं। आप पे किसी भी तरह का आरटीपीसीआर टेस्ट या फिर कोई कोई क्वारंटाइन का जो पॉलिसी है एप्लीकेबल नहीं होगा, इससे आपको जो है छूट दे दी जाएगी अगर आप इम्यून नॉन सिटीजन हैं। तो अगर आप इम्यून नहीं है, आपने अगर वैक्सीन की 2 डोजेस नहीं ली है, तो फिर आपको जो है वो क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा 7 दिन का सऊदी अरेबिया में।
और आपका आरटीपीसीआर टेस्ट भी ऑन अराइवल हो सकता है। अब बात करेंगे जो नॉन इम्यून डिप्लोमेट्स एंड देयर फैमिलीज हैं, उनके लिए किसी भी तरह का कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ जो है 72 आवर्स पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा अगर वो सऊदी अरेबिया आने वाले हैं तो, और उनको जो 7 दिन का होम क्वारंटाइन एप्लीकेबल होगा जो 6th डे पे उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। नॉन इम्यून हेल्थ प्रैक्टिशनर एंड देयर फैमिलीज को सिमिलर प्रोसीजर है कि जब वो सऊदी अरेबिया आने वाले होंगे तो अराइवल से 72 घंटे के अंदर अंदर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है। साथ ही साथ आपको जो होम क्वारंटाइन है वो एप्लीकेबल होगा और आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 2 आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। एक तो आप जिस दिन सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे उस दिन आपको करवाना होगा, और दूसरा आपको 7th डे करवाना होगा, जो कि 7 दिन का आपका जो होम क्वारंटाइन है उसमें से आपको 7वां दिन आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। इसके अलावा जो नया है, जो समझने वाली चीज है इस गाइडलाइन में, वो ये है कि आपके सामने एक लिस्ट ओपन है, आप देख रहे होंगे कि 13 ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। अगर आप इनमें इनके एम्प्लॉयज हैं, अगर आप इन लिस्ट में जितने भी गवर्नमेंट के जो एंटिटीज हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप इनमें एम्प्लॉयड हैं और आप इनके एम्प्लॉयज हैं, तो आपको सऊदी अरेबिया आने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ होम क्वारंटाइन लगेगा 7 दिन का, और कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का जो पॉलिसी है उससे आपको छूट दे दी जाएगी। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप इनमें से आप किसी भी एक फर्म में अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो फिर अगर आपने वैक्सीन नहीं भी ली है तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का होम क्वारंटाइन ही करवाया जाएगा। इसके सामने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एयर करियर्स है, ये जनरली जो जितने भी एयरलाइंस हैं उन लोगों को इम्प्लीमेंट किया गया है। ये 8वां पॉइंट उन लोगों के लिए है, ये वो जो है एयरलाइंस जो हैं, जो रिस्पेक्टिव एयरलाइंस हैं, वो सबसे पहले गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी और उनके जो पैसेंजर्स हैं उनसे फॉलो करवाएंगी। तो बेसिकली ये हमारे काम का नहीं है। अगर हम देखें प्री ट्रेवल प्रोसीजर, तो प्री ट्रेवल प्रोसीजर में अगर एक ब्रीफ कर दिया जाए तो ये सारा कुछ जो है सिर्फ इन 2-3 पॉइंट्स में समराइज हो जाएगा कि अगर आपने वैक्सीन लिया है, अगर आपने दोनों डोज अगर आपने कोविशील्ड की ली है, और तो आप पे जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आपको 7 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा सऊदी अरेबिया में, और जो क्वारंटाइन का जो सिटी है वो उसी सिटी में होगा जिस सिटी में आप अराइव करने वाले हैं या पहुंचने वाले हैं। जिद्दा जाने वाले हैं तो जिद्दा में होंगे, रियाद जाने वाले हैं तो रियाद में होंगे, और सारा खर्च जो है इसका आपको ही उठाना होगा। और जो वैक्सीन्स हैं, जो किंगडम से अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं, वो सिर्फ 4 वैक्सीन्स हैं, जैसा कि आपको पता है। फाइजर है और एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है। तो ये सारे कुछ वैक्सीन्स हैं जो अप्रूव्ड हैं, और कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका के साथ इसको मर्ज अप कर दिया गया है, तो अब कोविशील्ड भी 4 में से एक हो गया है। तो ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली प्री ट्रेवल प्रोसीजर के बारे में बताया गया, आपको सही पढ़ के इसको समझ सकते हैं फॉर डिटेल्स। अब जो नया है, एक चीज और बताने आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले ये नहीं था पर इसको अभी अब एड अप कर दिया गया है। ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे कि लेन्स विल बी डेडिकेटेड टू इम्यून, नॉन इम्यून एंड डिप्लोमेटिक ट्रैवलर्स। जैसे कि अगर आप इम्यून है तो उसके लिए एक अलग से लाइन होगा, जो अगर नॉन इम्यून लोग हैं उनके लिए एक अलग से लाइन होगा, और जो डिप्लोमेटिक ट्रैवलर्स उनके लिए तो अलग से लाइन होता ही है। तो अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोजेस ले ली है और अगर आप इम्यून है, भाई साहब आपकी लाइन अलग हो गई। अगर आप नॉन इम्यून है, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो आपके लिए लाइन अलग से कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पेनल्टीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इन सारे रूल्स को फॉलो नहीं किया, आपने किसी भी रूल को आपने अगर वायलेट किया, तो अगर आप सऊदी अरेबिया के सिटीजन हैं तो आप पे 2 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है, या हो सकता है आपको 2 साल तक कैद कर दे, या इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ आपको फाइन भी 2 लाख रियाल आप पे लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन सऊदी हैं, कोई भी दूसरे आप नागरिक हैं किसी और कंट्री के, और अगर आपने ऐसी हरकत की है तो, और अगर आपने ऐसा वायलेट किया है इस रूल को, तो आपको किंगडम से वापस भेज दिया जाएगा, यानी कि आपको डिवोट कर दिया जाएगा आपकी कंट्री में। चाहे इंडिया के हैं तो इंडिया वापस भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपको हमेशा हमेश के लिए बैन कर दिया जाएगा। मतलब कि फिर आप सऊदी अरेबिया दोबारा नहीं आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप जो है सऊदी अरेबिया जा रहे हैं
और आपने वैक्सीन लगाई है या आपने वैक्सीन नहीं लगाई है, दोनों की अलग अलग गाइडलाइंस है, तो उसको पालन कीजिएगा, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा। जो भी उसका जो गाइडलाइन है उसको वायलेट मत कीजिएगा, वरना एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है। तो ये सारा कुछ था आज के जीएससीए के जो सर्कुलर में, जो मैंने आपको अपडेट दे दिया। ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सर्कुलर को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आधी बात समझ में आती है, आधी बात समझ में नहीं आती है, तो वो लोग कुछ का कुछ वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं और लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही जो है वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जो भी गाइडलाइंस आया वो आपके सामने ओपन करके मैंने बता दिया है। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूंगा, ताकि आप लोग जो है वहां से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकें, और डाउनलोड करके तफसील से डिटेल में खुद भी पढ़ के समझ सकें। अगर कोई कंफ्यूजन होता है या कोई सवाल होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। अपने व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।